आज 7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। आज 7 परिवार दर्शकों, लगातार जो अपने आप में बेहतर चेहरे हैं राजनीतिक को लेकर या फिर जो बेहतर शख्सियत हैं उनसे लगातार आपको रूबरू कराता है। इस समय मेरी मौजूदगी संबल जिले के बैजोई विकासखंड क्षेत्र में है और बैजोई विकासखंड क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख साहब हमारे बीच में मौजूद हैं और आपको बता दें ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं और ऐसे में बहुत अहम हो जाता है सर का जो राजनीतिक सफर है दर्शकों को लगातार समाजवादी पार्टी के साथ रहा है और बहुत अहम हो जाता है। ये वो शख्सियत है जिन्हें एक वरिष्ठ समाज सेवी के तौर पर भी देखा जाता है। ये वो शख्सियत है जो युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक की प्रेरणादायी बने हुए हैं। दर्शकों, जब हम यहाँ पहुंचे और हमने सारी जानकारियां जुटाई तो साफ तौर पर कई लोगों की जुबान पर सर को वो दुआएं देते हुए नजर आए, क्योंकि अगर किसी तरह की कोई परेशानी और समस्या अगर किसी शख्सियत को या इंसान को होती है और दर्शकों जो बुरे वक्त में जिसके काम आ जाता है, जाहिर सी बात है उसे भगवान की नज़र से देखा जाता है और कहीं ना कहीं वो सारे गुण उस वाली क्वालिटी सर के बीच में मौजूद है। सर का जो राजनीतिक सफर है उसके बारे में भी आपको सुन पाएंगे और जो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधित्व सर करते हैं उसके बारे में भी आपको पूरा सुन पाएंगे। वरिष्ठ समाज सेवी भी सर पुश्तैनी समय से करते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी आपको सुन पाएंगे। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका आज 7 भारत पर। सर, आप वो शख्सियत हैं, अभी बीते कुछ दिन पहले लगातार आपसे बात हुई कि परिवार में थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं हो चलता, आप लगातार आप पूरा समय सर जनता जनार्दन को रहते हैं, समाजवादी पार्टी के आप दिग्गजों में शुमार हैं और पुश्तैनी समय से आप समाजवादी पार्टी में हैं। आपको वरिष्ठ समाज सेवी के तौर पर भी देखा जाता है। सर, आपके सफर की शुरुआत कहाँ से हुई? अलग पहचान बनाई है। जब हम पहुँचते हैं जो बुजुर्ग है फिर युवा है आपकी प्रेरणादायी बनी, क्योंकि जो भी सरकार की तरफ से या आपने धरातल पर जो भी सुविधाएं पहुँचाई वो घर तक आपने पहुँचाई है। सरकारें जो भी करती हैं आती हैं चली जाती हैं, लेकिन आपको उनसे मतलब नहीं है, आपने कभी कोई पक्षपात नहीं किया अपनी जनता के लिए। बहुत अहम हो जाता है सर। हमारे लिए शिक्षा जी जी हमारे लोगों चुनाव जीतने के बाद हमारे कोई भेदभाव नहीं रखा, जरूरत होती है कहीं हम टेकअप करने के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से बनवाए बरसात के समय पे लोगों को दिक्कत होती है, तो यहाँ से काफ़ी लोगों को दिक्कत होती थी, कई कई किलोमीटर जाना पड़ता था बरसात में। उस पर हमने ध्यान दिया था। दूसरा, हमने गलियों पे नाली गंदे यहाँ से भी होती है हमने सब दिया है और सारा काम हम क्षेत्र में मौजूद है। बाकी सभी लोग संतुष्ट हैं, सब तो संतुष्ट नहीं होते लेकिन अधिकतर लोग संतुष्ट। सर, मैं मऊ कटेर ग्राम पंचायत में गया और पहला तो पट्टी ग्राम पंचायत में गया। आपने शीशी रोड अपनी निधि से दिए हैं, आपने तमाम सरकारी नलकूप वगैरह लगवाए हैं। जो प्रधान है वो आपकी तारीफ, खुद की तारीफ में कुछ नहीं कहा, आपकी तारीफ में लगातार कसीदे सब पढ़ते हुए जा रहे थे। हमारा मछलीड़ा ग्राम पंचायत प्रति मऊ के पास में वहाँ एक नाला बना हुआ। जी सर। अभी एक सड़क चिन्हित कर रखी है, इस साल बनेगी। मऊ में हमारी शायद 3-4 सड़कें बन चुकी है। बहापुर में भी हमारे द्वारा 2-3 सड़कें बन चुकी है। मंडलपुर में भी काम कराया हमने, रसेटर बहादुर रसेटर में भी काम कराया, मिर्जापुर में भी हमने काम कराया है, अभी रामगढ़ में भी काम निपटा है हमारा, राजपुर में निपटा है। हालपुर में हमारा 2-3 गलियाँ बनवाई, एक अंत्येष्टि स्थल
जहाँ से हमारी बेटी डॉक्टर होते हैं नगरिया भवन से जी सर। उस गाँव में कंट्री स्टेशन बनाया, बाकी हमने सब घूम लोगों की सारी गलियाँ उसका मजरा लगता है नर्मदा वहाँ भी काम कराया है। आपने सर नगलिया ग्राम पंचायत का जिक्र किया, वहाँ के जो प्रधान है वो अभी एक बच्चों का हॉस्पिटल है, वहाँ वो कार्यरत हैं, आप बखूबी जानते हैं। और जब मैं उनके पास पहुँचा तो सीधे तौर पर मैंने आपका जिक्र किया, वो बेहद खुश नज़र आए, घर हो गए बच्चों के हॉस्पिटल में। और उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत की उंगलियों पर जो आपने काम कराए हैं वहाँ पर, वो उन्होंने सीधा श्रेय आपको दिया कि मेरे थ्रू नहीं, ये प्रमुख साहब के थ्रू सारे काम हुए हैं जो वर्षों से जनता जिनका इंतजार देख रही है। नगरिया भवन में पहले से वो गाँव जो है हमारा एक बहुत अपना गाँव, बहुत खास गाँव। लाहौर जी स्वर्गीय जिंदपाल सिंह लाहौर जी हमारे उनका गाँव वालों का बहुत आपस में बहुत विशेष लगा। बिल्कुल सर। तो सुबह विधानसभा इधर कर रही थी, उसके बाद जो चुनाव कर रहे हैं तो वहाँ से फोन आए लोगों के कि हमें वोट कहाँ देना है। बिल्कुल बोले पार्टी बहुत मानते हैं। सर, युवा सक्रिय हो चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर, और युवा अब कहीं ना कहीं आपकी पार्टी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सूबे की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, लेकिन अब युवा जो है वो ये कहने लगा है कि हमें वही अखिलेश भैया के टाइम की लैपटॉप चाहिए, महिलाएं और लड़कियां ये कह रही हैं वही अखिलेश भैया के टाइम की हमें सिलाई मशीनें चाहिए, इस तरह की मांग होने लगी है आपकी पार्टी को लेकर सर। परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जी 2012 से 17 तक जी बहुत अच्छी तरह गवर्नमेंट चलाई, इसकी विरोधी भी तारीफ करते हैं बिल्कुल सर। और बहुत अच्छा माहौल रहा। थोड़ा सा कानून व्यवस्था की सुधारने की जरूरत थी, तो उन्होंने 100 नंबर देके वो व्यवस्था लाए और उस व्यवस्था से थोड़ा बहुत सुधार करके अगर सुधार किया जाता तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल एकदम फिट हो जाती बिल्कुल सर। अब ये सब योगी जी की सरकार में 100 नंबर को भी बदला 112 करके पहला हर मोड़ पे हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर में गाड़ियाँ खड़ी रहती। बिल्कुल सर। एम्बुलेंस यहाँ से बहजू तक जब हम जाते थे 4 से एम्बुलेंस मरीजों को ले जाती हुई होती दिया होता। बिल्कुल। अब सुना है उन्होंने डीजल बहुत कम कर दिया एम्बुलेंसों का, और बहुत एम्बुलेंस बहुत नाक बराबर जो नहीं तीमारदार होते हैं मरीजों के, कई जगह मैंने स्वास्थ्य महकमे में देखा, वही कहते हुए नजर आते हैं कि अभी हमारे पेशेंट को एम्बुलेंस की जरूरत है, लेकिन एम्बुलेंस जो है वो 1 घंटे बाद पहुँच रही है। हाँ, परम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बच्चों को लैपटॉप उपलब्ध कराया, गरीब लोगों के पास इतनी व्यवस्थाएं ना रहती थी, बिल्कुल। उन्होंने सोच के लैपटॉप उपलब्ध कराए, कन्या विद्याधन भी दिया, बेरोजगारी भत्ता भी दिया, और गांव में जनेश्वर मिश्र योजना के अंतर्गत सीसी रोड के लिए 40 लाख रुपये तक के काम होते थे। बिल्कुल। लोहिया गांव में 30 लाख तक के काम होते थे, प्लस 3 लाख रुपए का लोहिया आवास भी दिया था। बिल्कुल। तो बहुत ज़मीनी काम किए और वो सब काम बंद कर दिए इस काम के बाद। अब जनता जा चुकी है, अभी पीछे लोकसभा चुनाव में बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में एक कट्टू कट टक्कर दी थी समाजवादी पार्टी ने, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। जो गोदी मीडिया जिनको बोला जाता है, तो 2 सीट दिखाता था तो 4 बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने बेईमानी करके हमारी 5-7 सीटें और कम करा दी, हम 40 प्लस 40 स्वयं प्लस गठबंधन हमारा 50 प्लस है। 27 में विधानसभा चुनाव है सर, तो इस बार कैसी तकरार दिखने वाली है आप लोगों की तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से?